रामानंद सागर की हिट और क्लासिक रामायण का क्या जलवा था, यह किसी से छिपा नहीं है। यह एक ऐसा सीरियल था जिसे देखने के लिए गलियां और सड़कें सुनसान हो जाती थी। जिस वक्त रामानंद सागर ने इस सीरियल की शुरुआत की थी, उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इसे ऐतिहासिक सफलता मिलेगी और दुनिया भर में इसके कलाकारों को पूजा जाएगा। आज टीवी की दुनिया में काफ़ी तरक्की कर चुके, टेक्नोलॉजी में भी नई नई चीज़ें आ गई हैं जिसकी मदद से किसी भी सीन को दमदार बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण के युद्ध वाला दृश्य बिना कंप्यूटर ग्राफिक के तैयार किया गया था। युद्ध के दृश्य को असली बनाने के लिए करीब 2000 लोगों को बुलाया गया। रामायण की शूटिंग गुजरात के अंबर गांव में की गई थी और युवकों को फिल्माने के लिए अंबर गांव से लेकर अहमदाबाद तक के जूनियर आर्टिस्टों को भी बुलवाया गया था। साल 2016 में दिए गए एक इंटरव्यू में मोती सागर ने इस बारे में बताया, रामायण 80 के उस दौर का सबसे महंगा टीवी शो था। मोती सागर के मुताबिक एक एपिसोड पर करीब 9 लाख रुपए खर्च किए जाते थे। रामायण के सभी किरदार लोकप्रिय हुए और उन्हें जिंदगी भर की पहचान मिली। अरुण गोविल और दीपिका को तो आज भी लोग राम और सीता के नाम से ही जानते हैं। वहीं विभीषण से लेकर रावण और लक्ष्मण तक किरदार निभाने वाले हर कलाकार मशहूर हो गया था। अरुण गोविल तो राम के किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे। उन्हें इस रोल में ऑडियंस के दौरान ही रिजेक्ट कर दिया गया था। एक इंटरव्यू में अरुण गोविल ने बताया था कि रामानंद सागर ने राम के कैरेक्टर के लिए किसी और को चुन लिया था। उन्हें भरत का रोल दिया गया था, वहीं वह राम का रोल करना चाहते थे। अरुण गोविल इसी उधेड़-बुन में बैठे थे कि तभी कुछ दिन बाद रामानंद सागर ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया और राम का रोल ऑफ़र किया। इसके बाद तो अरुण गोविल सभी लोगों के लिए राम बन गए। राम की छवि उन पर इस कदर हावी हुई कि वह फिर कभी इसे बाहर नहीं निकल पाए। इस चक्कर में उन्हें कई साल टीवी से दूर रहना पड़ा था। 5 महाद्वीपों में दिखाए जाने वाले रामायण को विश्व भर में 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने टीवी पर देखा। सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका ने शानदार अभिनय कर रामायण में सीता की भूमिका को जीवंत कर दिया था। रामायण के दौरान जब सारे जूनियर कलाकारों की ज़रूरत पड़ती थी तो गांव-गांव जाकर ढोल नगाड़े के साथ घोषणा की जाती थी और कलाकारों की भर्ती किए जाते थे। 80 के दशक में जब रामायण धारावाहिक टीवी पर आया तो इसके साथ ही स्पेशल इफ़ेक्ट भी देखने को मिले, जैसे हनुमान का संजीवनी बूटी लाना और पुष्प विमान का उड़ना। दीपिका का कहना है कि सीता के रोल के लिए उनका चुना जाना इतना आसान भी नहीं था। करीब 30 से 35 लड़कियां सीता के रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट देने आई थी। दीपिका कहती है कि वे काफ़ी खूबसूरत और टैलेंटेड ग्लैमर्स थी, मगर चुना मुझे गया। शायद मैं रामायण की सीता की छवि के लिए अनुकूल थी। निर्देशक रामानंद सागर ने ऐसे कलाकार चाहते थे जो भूमिका में समा जाएं। फ्रेंड, दरअसल रामानंद सागर को बड़े और मशहूर कलाकार नहीं चाहिए थे, बल्कि वे चाहते थे कि वे उन्हें सीरियल में वे काम करें जो बहुत व्यस्त ना हो और एपिसोड के पूरे होने तक आसानी से उपलब्ध भी रहें। दीपिका का कहना है, हम कलाकार काफ़ी दिनों तक एक दूसरे को स्क्रीन नेम से ही बुलाते थे। रामानंद जी भी हमें स्क्रीन नेम से ही बुलाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से कलाकारों को अपनी भूमिका की गहराई में उतरने में सुविधा होती है। और फ्रेंड, बात करें रामायण की शूटिंग की, तो रामायण की शूटिंग अधिकांश मुंबई के 4 घंटे की दूरी पर स्थित उमर गांव में हुई थी। एक बहुत छोटा सा गांव जहां ब्रेड जैसी आम चीज़ भी नहीं मिलती थी। इसमें दीपिका का कहना है कि हम सब कलाकार स्टूडियो में ही रहते थे, मानो एक लंबी पिकनिक पर आए हों। रामानंद सागर हर एपिसोड को सोमवार से गुरुवार तक शूट करते और शुक्रवार को एडिट करते और फिर रविवार को
सुबह ब्रॉडकास्ट के लिए मुंबई भेज देते। शूटिंग ज़्यादातर रात को होती थी। दीपिका का कहना है कि शूटिंग के दौरान बहुत गर्मी और उमस हुआ करती थी क्योंकि तब ना पंखे थे और ना ही एसी। अब हम सब अपने सुंदर कॉस्ट्यूम में गहने से संवरे हुए भूत की तरह घूमते रहते। सेट पर हमेशा 200-300 लोग मौजूद रहते थे। रामायण भारत में इतना लोकप्रिय हुआ कि जब इसका एपिसोड आना शुरू होता था तो लोग जहां होता था वहीं खड़ा रह जाता था, सब कुछ थम जाता था। लखनऊ के एक अस्पताल में मरीजों ने इस बात की शिकायत की थी कि डॉक्टर नर्स रामायण शुरू होते ही उन्हें छोड़कर सीरियल देखने चले जाते थे। राजनीतिक दलों ने भी उस समय रैली निकालना बंद कर दिया था। कहते हैं कि लोगों ने अपनी शादी की तारीख और समय तक बदल दिए थे ताकि रामायण का एक भी एपिसोड उनसे ना छूटे। रामायण रविवार सुबह 9:30 बजे आता था। तब लोग अपने टीवी पर माला डाल देते थे और लोगों का विश्वास था कि ईश्वर साक्षात उनके घर आ गए हैं। उन दिनों को याद करते हुए दीपिका कहती है, रामायण की लोकप्रियता आलम यह था कि दादा दादी मम्मी पापा की उम्र के लोग आकर मेरे पाँव छूते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर समझ में आया कि यह तो उनकी आस्था और विश्वास है। वे मेरे नहीं, सीता के चरण स्पर्श कर रहे हैं। वो बताते हैं 31 जुलाई 1988 को रामायण का अंतिम एपिसोड प्रसारित हुआ था। दीपिका के मुताबिक रामायण की कहानी और किरदार इतने खूबसूरत और असरदार थे कि लोग उन्हें आज भी पहचानते हैं और सम्मान देते हैं। उस वक्त उन जैसे कलाकार लोगों के लिए ईश्वर की चलती फिरती मूर्ति थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताना, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप।